हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की यूनिट नंबर 2। उसका पहला जो टॉपिक है वो है विट एंड ह्यूमर। उसका पहला टॉपिक है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। ठीक है, यूनिट नंबर 2, यूनिट का नेम है विट एंड ह्यूमर और उसमें पहला जो चैप्टर है, पहली जो स्टोरी है वो है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। एनिमल्स और बर्ड्स तो आपको पता ही है। अब ये डॉक्टर डूलिटिल कौन है? डॉक्टर डूलिटिल जो हैं वो इस चैप्टर के जो राइटर हैं ह्यू लॉफ्टिंग, ठीक है, ह्यू लॉफ्टिंग, उनके द्वारा बनाया गया एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फिक्शनल, फिक्शनल मतलब क्या होता है? फिक्शनल मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जो कि रियल में ना हो, जिसको इमेजिन किया गया हो। ठीक है, मतलब अपनी सोच में हो वो किसी की, ना कि वो किसी की इमेजिनेशन में हो, ना कि वो रियल में हो। जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो शाहरुख खान, तो शाहरुख खान जो है वो रियल में है। लेकिन अगर हम कहते हैं बाहुबली, तो बाहुबली जो है वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। ठीक है, वो रियल में नहीं है। तो ऐसे ही जो डॉक्टर डुलिटिल हैं, ये हो लॉफ्टिंग के जो है उनके द्वारा क्रिएट किया गया एक करेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर एक गांव का नेम भी आएगा, पडलबी। वो भी जो है एक इमेजिनरी विलेज है जिसमें डॉक्टर डुलिटिल रहते थे। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है डॉक्टर डुलिटिल से रिलेटेड है। तो पहले कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज आपको दी गई हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है, डू यू हैव अ पेट और अ डोमेस्टिक एनिमल? तो अगर आपके पास है तो आप कहेंगे यस आई हैव अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल, इफ नॉट देन नॉट। इफ यस व्हाई? अगर आपके पास है तो उसको आपको रीजन बताना है, और अगर आपके पास नहीं है तो उसका भी आपको रीजन बताना है। तो आप दोनों में अलग अलग रीजन दे सकते हो। जैसे अगर है तो आप बता सकते हो बिकॉज पेट्स आर वेरी गुड कंपेनियन, ओके, दे रिलीज आवर स्ट्रेस, they are the best friends, they are very faithful, so I have a dog as a pet animal. अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से बता सकते हैं रीजन कि हैविंग अ पेट इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, एंड वी आर नॉट रेडी टू इट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट हैविंग अ पेट। हाउ डू पीपल यूजली स्पेंड टाइम विद अ पेट और डोमेस्टिक एनिमल? अब जो लोग जिनके पास पेट या डोमेस्टिक एनिमल होता है तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड कैसे करते हैं? तो जैसे खेल कर करते हैं, उनको उनकी केयर करके करते हैं, है ना, उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, उन्हें वॉक पे ले गए। तो इस तरह से सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर with the help of which people usually spend time with their pets. Share your thoughts with your classmates and the teacher. तो आपको यहाँ पर अपने थॉट्स शेयर करने हैं। सेकेंड है, यू मस्ट हैव रेड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। आपने ऐसी स्टोरीज तो सुनी होंगी जहां पे एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो बातें करते हैं। इफ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट विद एन एनिमल और अ बर्ड, यहाँ पर आप एग्जाम्पल सोच सकते हो जो आपकी क्लास 6 में स्टोरी थी, फॉर्म की फॉर्म में, द रेवन एंड द फॉक्स। ठीक है, तो वो इसी टाइप की स्टोरी है जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो बातें करते हैं। सो इफ यू हैड अ चांस, अब कहते हैं कि अगर आपको एक चांस मिले किसी एनिमल या बर्ड से बात करने का, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू एंड वाई? तो आप किससे बात करना चाहेंगे, किस एनिमल से और क्यों? तो जैसे अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि आई वुड लाइक टू टॉक टू माई डॉग, and why? Because I would like to know their feelings, their emotions and their thoughts about me and how I am taking care of them. Do they really love me? राइट, तो ऐसी ऐसी बातें उनके साथ करना चाहेंगे। अगर कभी कोई हमारा डॉग या कोई पेट एनिमल बीमार हो जाता है तब हम उससे बात करना चाहेंगे ताकि वो अपना पेन हमारे साथ शेयर कर सके। शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। नेक्स्ट है, इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स और बर्ड्स की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें, वी कैन अंडरस्टैंड दैट दे वांट टू टेल अस। तो हमें पता चलेगा कि वो हमें कुछ कहना चाहते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उनको स्टडी करना है और आपको इमोशंस देखने हैं। फाइंड आउट व्हाट इमोशंस दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं? तो शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लास टीचर एंड क्लासमेट्स एंड टीचर। सो दिस बर्ड इज शोइंग एंगर। आप देख रहे हो इसकी आईज का जो एक्सप्रेशन है, इसके विंग्स की जो सिचुएशन है, उससे पता चल रहा है कि ये एंगर में है। ये जो कैट है ये काफी डरी हुई लग रही है, सो यहाँ पर हो गया स्कैर्ड। ठीक है, ये डॉग है, ये काफी काफी हैप्पी लग रहा है, खुश है। ठीक है, तो हैप्पी या डिलाइटेड। ये जो है पैरेट, इसकी आईज से आपको पता चल रहा होगा ये काफी सैड लग रहा है। ठीक है, या डिस्ट्रेस्ड है। तो इस तरह से जो एनिमल्स की बॉडी लैंग्वेज होती है उसको देखकर हम, मतलब उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके हम एनिमल्स की फीलिंग्स का पता लगा सकते हैं। जैसे मैं तो मेरे पास 2 डॉग्स हैं,
तो मैं अगर डॉग्स की बात करूं तो मुझे पता चल जाता है, जब वो ऐसे थोड़ी साउंड अलग सी तरह से क्रिएट करते हैं तो पता चलता है कि वो बाहर जाने के लिए कह रही है ना, उसको काफी एंग्जाइटी हो रही है। या फिर जब मैं घर आती हूँ तो वो अपनी टेल को ऐसे हिलाकर, मेरे हाथों को लिक करके, पैरों को लिक करके वो अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जब उनको भूख लगती है तो वो अपने बॉल्स को लिक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो जब हम एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब हम उनको, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस को समझना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। आप ये देख सकते हो, ये डॉक्टर डूलिटिल हैं जो एक स्टूल पे बैठे हैं, उनके पास ये एक पैरेट है और ये एक आदमी है जो इनके पास अपना इलाज करवाने आया हुआ है। क्योंकि ये डॉक्टर डूलिटिल हैं तो ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर हैं और इस पर्सन को स्टमक एक है, मतलब पेट में दर्द है, तो ये इनके पास इलाज के लिए आया। और आगे वो क्या कहता है अभी हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। डॉक्टर डूलिटिल was sitting in his kitchen talking with the cat's food man who had come to see him with a stomach ache। मतलब जो डॉक्टर डूलिटिल हैं वो अपनी किचन में बैठे थे और वो बात कर रहे थे किसके साथ? जो आदमी कैट्स का फूड मैन था, मतलब कैट्स के लिए खाना लाने वाला आदमी। क्योंकि वो डॉक्टर को मिलने आया था, उसको पेट में दर्द था, विद द स्टमक एक, मतलब उसको पेट में दर्द था, तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आया था। ठीक है, तो डॉक्टर डूलिटिल अपने किचन में बैठ के उस आदमी से बात कर रहे हैं। वाई डोंट यू गिव अप बीइंग पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर, आस्क्स द कैट्स फूड मैन। अब जो कैट्स फूड मैन है वो उनसे, डॉक्टर डूलिटिल से पूछता है कि आप ये इंसानों का डॉक्टर वाला काम छोड़कर आप एनिमल डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? द पैरेट पॉलिनीसिया was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself। जो उनका पैरेट था पॉलिनीसिया, वो वहां पर बैठा था विंडो में, ठीक है, और बाहर रेन की तरफ देख रहा था और एक सॉन्ग गा रहा था अपने ही आप के साथ। ठीक है, सॉन्ग टू हर सेल्फ। शी स्टॉप्ड, तो वो बीच में रुकती है सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन, और वो उनकी बातें सुनना स्टार्ट कर देती है। यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन। अब जो कैट्स फूड मैन है वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है। वो कहता है, डॉक्टर यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स। आपको पता है कि आपको एनिमल्स के बारे में बहुत पता है, मतलब आपको सब कुछ पता है। मच मोर देन व्हाट दीज वेट्स हियर डू। उनके डॉक्टर्स, वेट कौन होते हैं? वेट होते हैं एनिमल डॉक्टर, मतलब जो सो कॉल्ड एनिमल डॉक्टर्स है ना, जो उनका इलाज करते हैं, आप उनसे कहीं ज्यादा जानते हो एनिमल्स के बारे में। दैट बुक यू रोट, कहता है जो आपने एक बुक लिखी थी ना अबाउट कैट्स, बिल्लियों के बारे में, वाई इट्स वंडरफुल। कहते हैं बहुत बढ़िया बुक थी। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ, हालांकि कहता है मैं खुद तो नहीं लिख पढ़ सकता, बट माई वाइफ थेडोसिया इज अ स्कॉलर। जो मेरी वाइफ है, जो कि जिसका नेम थेडोसिया है, वो एक स्कॉलर, मतलब एक पढ़ी लिखी लेडी है। एंड शी रेड द बुक टू मी, तो उसने वो बुक पढ़ के मुझे सुनाई। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, यू नो द वे दे थिंक। कहता है बिल्कुल, आप तो ऐसे, आपने वो बुक जो लिखी है ना, ऐसा लगता है जैसे आप खुद एक कैट की तरह फील करते हो। आपको सब पता है कि वो कैट्स कैसे सोचती हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप खुद भी एक कैट ही रहे होगे। When the cat's food man had gone, इतनी बात कह के जो कैट्स फूड मैन है वो जब चला जाता है, द पैरेट फ्लू ऑफ द विंडो ऑन द डॉक्टर्स टेबल एंड सेड। तो जो वो पैरेट है ना, वो उड़ के डॉक्टर की टेबल पे आती है और वो कहती है, दैट मैन्स गॉट सेंस। उसकी बात बिल्कुल सही थी। कहती है वो जो आदमी आया था, वो जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था। दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू, यही काम है जो आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एक एनिमल डॉक्टर बन जाओ। गिव द सिली पीपल अप, मतलब ये जो मतलब बेवकूफ लोग आपके पास आते हैं इलाज के लिए, इनका इलाज छोड़कर एनिमल डॉक्टर बन जाओ। इफ दे हैवंट ब्रेन्स इनफ टू सी यू आर द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। और कहती है क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ना, इनको, इनका दिमाग ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर हो। तो कहती है आप एनिमल्स, ये लोगों का इलाज छोड़कर टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, बल्कि आप जानवरों की केयर करना स्टार्ट कर दो। दे विल सून फाइंड इट आउट, बी एन एनिमल डॉक्टर। मतलब एनिमल्स जो हैं वो आपकी वैल्यू को ज्यादा समझेंगे, वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे। तो आप ये काम छोड़कर एनिमल डॉक्टर बन जाओ। ओ देयर आर पेनिटी ऑफ एनिमल डॉक्टर, सेड जॉन डिलिटिल। इनका जो है ना डॉक्टर का नेम जो है डॉक्टर जॉन डिलिटिल है पूरा।
वैसे इनको डॉक्टर डुलिटल बोल देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं यार, पहले बहुत से एनिमल्स डॉक्टर हैं इस दुनिया में। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड इन द विंडो सिल टू गेट द रेन। और वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्लावर पॉट को बाहर रख देते हैं विंडो सिल से, ठीक है, विंडो से बाहर रख देते हैं ताकि उसमें थोड़ी बारिश का पानी चल जाए और वो फ्लावर्स जो है वो अच्छे से ब्लूम करें। यस देयर आर प्लेनिटीज सेड पॉलिनेशिया बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल। कहती है हाँ, पैरट बोलती है कि हाँ सच में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है, मतलब उनमें कोई भी बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं है। नाउ लिसन डॉक्टर, कहती है अब सुनो डॉक्टर, आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक? क्या तुम्हें पता है कि एनिमल्स बात कर सकते हैं? आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ मेरे को पता है कि जो पैरट्स हैं वो बात कर सकते हैं। ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस। तो वो पैरट उसको डॉक्टर को बताती है कि हम जो पैरट्स हैं हम दो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। एक तो पीपल्स लैंग्वेज, लोगों की लैंग्वेज, जैसे हम पैरट को सिखाते हैं ना मिट्टू राम राम बोल दो, चूरी खाएगा, ये सब। और एक कहती है बर्ड की लैंग्वेज जो हमारी आपस की लैंग्वेज है। सेड पॉलिनेशिया प्राउडली। तो वो काफी प्राउड दिखाते हुए उसको बताती है। इफ आई से पोली वांट्स अ क्रैकर, कहती है अगर मुझे ये कहना हो कि पोली को खाने के लिए क्रैकर चाहिए, क्रैकर मतलब एक पतला सा बिस्किट होता है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड मी, तो कहती है तुम मेरी बात को समझ लोगे। बट हियर दिस, कहती है लेकिन आप ये सुनो, का ओ ई फी, कहती ये जो मैंने अभी बोला ये तुम्हें समझ में आया? तो गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है वाह बहुत शानदार। व्हाट डज दैट मीन, कहता है इसका मीनिंग क्या है? दैट मीन्स, इसका मीनिंग है इज द पॉरेज हॉट येट इन द बर्ड लैंग्वेज, बर्ड्स की लैंग्वेज में मैंने ये बोला है कि क्या जो दलिया है वो गर्म है अभी भी। माई यू डोंट से सो सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर। कहता है कि तुम ऐसे बात, मतलब तुम ये क्या कहती हो, तुमने ऐसे कभी भी मुझसे बात नहीं की है पहले। वट वुड हैव बीन द गुड सेड पॉलिनेशिया। तो वो बोलते हैं कि फिर इसमें अच्छा भी क्या था। डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, तो वो अपनी लेफ्ट विंग से थोड़ा सा वो क्रैकर का जो टुकड़े होते हैं, क्रम्स होते हैं, उसको छिड़काती है। यू वुड नॉट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड। तो कहता है, वो कहता है कि तुमने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मेरे को एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए। तो वो कहती है कहने का कोई फायदा नहीं था, तुम मेरे बात को कभी भी समझते नहीं अगर मैं तुम्हें बताती भी। टेल मी सम मोर सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है थोड़ा मुझे और बताओ। ऑल एक्साइटेड, वो काफी एक्साइटेड हो रहा था। एंड ही रश्ड ओवर टू द ड्रॉर एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल। तो वो ड्रॉर की तरफ जाता है, वहां से एक बुक और एक पेंसिल लेकर आता है। नाउ डोंट गो टू फास्ट, कहता है थोड़ी जल्दी जल्दी मत बोलना, आराम से बोलना। आई विल राइट इट डाउन, मैं इसको नोट कर लूंगा। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू। कहता है ये चीज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और मेरे लिए बिल्कुल न्यू भी है क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सीखा। गिव मी द बर्ड्स एबीसी फर्स्ट स्लोली नाउ। कहते हैं मेरे को बर्ड्स की एबीसी लैंग्वेज का बेसिक सिखाओ, मतलब उनकी लैंग्वेज सिखा दो, लेकिन धीरे धीरे बोलना। सो दैट वॉज द वे द डॉक्टर केम टू नो दैट एनिमल्स हैड अ लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो कहते हैं ऐसे डॉक्टर को पता चला था कि एनिमल्स की भी एक लैंग्वेज होती है एंड कुड टॉक टू वन अनदर, और वो भी एक दूसरे से बात करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, सारी दोपहर, वाइल इट वॉज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही थी, पॉलिनेशिया सेट ऑन द किचन टेबल गिविंग हिम बर्ड्स वर्ड्स टू पुट डाउन इन द बुक। पॉलिनेशिया जो है वो किचन टेबल पे बैठकर उसको वर्ड्स नोट करवाती जा रही थी कि हमारी लैंग्वेज में ये होता है, ये होता है, ये होता है। एट टी टाइम, अब टी टाइम हो गया। व्हेन द डॉग जिप केम इन द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज टॉकिंग टू यू। तो जब जो डॉग होता है, डॉग का नेम है जिप, वो जब अंदर आता है तो पैरट कहती है देखो वो तुमसे बात कर रहा है। लुक्स एट मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर सेड द डॉक्टर। लुक्स टू मी, तो वो कहता है कि मेरी तरफ देख रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे अपने कानों को वो स्क्रैच कर रहा है, ऐसे खुजा रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ। तो पैरट उसको बताती है एनिमल्स हमेशा अपने मुंह से ही बात नहीं करते, बल्कि वो अपनी बॉडी से भी बात करते हैं। इन अ हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज,
ये उसका फेशियल एक्सप्रेशन है कि वो बड़ी ऊंची सी आवाज में अपने आईब्रोज को लिफ्ट करके बोलती है, दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, अपने कानों से, अपने पैरों से, अपनी पूंछ से, हर एक पार्ट से। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइस, कई बार वो शोर नहीं मचाना चाहते, सिर्फ इशारों से बात करना चाहते हैं। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, कहती है तुम ये देख सकते हो वो कैसे अपनी नोज की एक साइड को ना ऐसे हिला रहा है, फटका रहा है। मतलब ट्विचिंग क्या होता है, जैसे हमारी जब कभी आंख फटकती है ना, अजीब सी वो मूवमेंट होता है उसके अंदर। तो वो कहती है वो नोज में एक मूवमेंट सा कर रहा है, तुम देख सकते हो। व्हाट्स दैट मीन, आस्क्स द डॉक्टर। डॉक्टर पूछता है अच्छा इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, मतलब डॉग तुम्हें ये कह रहा है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि बारिश बंद हो गई है। पॉलिनीसिया आंसर्ड, ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब डॉग्स जो हैं वो ज्यादातर मतलब क्या करते हैं, हमेशा अपने नाक का यूज करते हैं जब उनको कोई क्वेश्चन पूछना होता है। आफ्टर अ while with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals, मतलब थोड़े टाइम के बाद पैरट की हेल्प से डॉक्टर ने एनिमल्स की लैंग्वेज सीख ली, सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ, और इतने अच्छे से सीख ली कि वो अब उनसे खुद बात कर सकता था। एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, और उसको सब समझ आने लग गया था कि एनिमल्स क्या कहते हैं। देन ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर, उसके बाद उसने लोगों का इलाज करना छोड़ दिया और वो एक एनिमल डॉक्टर बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला पार्ट आ जाता है, लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग अ सुटेबल रीजन। The cat's food man suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle, मतलब वो उसको सजेस्ट करता है एनिमल डॉक्टर बनने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता था, earns less fee by treating human, या enjoys the company of animals as they speak less, या फिर dislike spending time with human, या फिर knows more about animals than the local veterinarians। तो फोर्थ इसका आंसर है, क्योंकि जो डॉक्टर डोलिटल थे ही नोज मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल वेट्स। सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, इसको फिल करना है। डॉक्टर डुलिटिल रिएक्ट्स टू पॉलिनेशियाज इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल लैंग्वेज विद बोथ एक्साइटमेंट एंड सर्टेनिटी, या क्रियोसिटी, तो क्रियोसिटी। ही रशेस टू डैश राइट या मेमोराइज द बर्ड्स वर्ड राइट, ठीक है, वो एक बुक और एक पेन लेकर आए थे ना, पेंसिल लेकर आए थे, तो राइट। थर्ड है डू यू थिंक डॉक्टर डुलिटिल वुड बी फेमस एज एनिमल डॉक्टर, तो अगर आप यस कहते हो तो उसका रीजन बताना है, नहीं कहते हो तो उसका रीजन बताना है। तो मैं कहती हूँ कि यस ही विल बी वेरी फेमस वेरी सून बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड एनिमल्स लैंग्वेज, ही कैन टॉक टू देम एंड दिस इज वेरी रेयर ना अमंग द डॉक्टर्स। अगर आप कहते हो नोट, तो आप इसमें नोट का भी आंसर कर सकते हो, लेकिन आपको उसका रीजन बताना होगा कि नो ही वुड नॉट बी सो फेमस बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू ट्रीट एनिमल्स प्रॉपरली, जो भी आपको लगे आप उसका रीजन बता दीजिए। ठीक है, यहां पर अब हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। एज सुन एज द कैट्स फूड मैन हैड टोल्ड एवरीवन, अब ये जो कैट्स फूड मैन था उसने भी जाते ही सबको बता दिया दैट जॉन डुलिटिल वाज गोइंग टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, उसने सबको बता दिया कि अभी जो जॉन डुलिटिल है ना, जो डॉक्टर डुलिटिल है, वो अब से एनिमल डॉक्टर बन जाएंगे, अब से वो एनिमल्स का इलाज करेंगे। तो जैसे ही उसने बताया सबको, ओल्ड लेडीज बिगन टू ब्रिंग हिम देयर पेट पग्स एंड पूडल्स हु हैड ईटन टू मच केक, तो एक बूढ़ी मतलब बूढ़ी औरतें अपने डॉग्स को, अपने पग्स को और अपने पूडल्स को लेकर आ गई जिन्होंने काफी सारा केक खा लिया था। एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शिप्स, और बहुत सारे किसान आए अपनी बीमार गायें और भेड़ों को लेकर। ठीक है, यहाँ पे पग आपको पता ही है डॉग की एक ब्रीड है, पूडल जो है वो भी एक डॉग की ही ब्रीड है। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है, ये पूडल है और ये पग है, और ये आप देख सकते हो एक फार्मर अपनी काव को लेकर आया है, ये डॉक्टर डुलिटिल है। ठीक है, वन डे, अभी देखो यहाँ पर तो ये था कि सभी लोग अपने अपने एनिमल्स को लेके उनके पास आने लगे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ प्लो हॉर्स, प्लो होता है जो खेत में काम करते हैं, हल हल चलाने वाला हॉर्स, ही वॉज ब्रॉट टू हिम, उसको उसके पास लाया गया। एंड द पुअर थिंग, मतलब बेचारा घोड़ा, वॉज टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज, वो जो बेचारा घोड़ा था
वो बहुत खुश हुआ, टेरिबली ग्लैड मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हुआ एक ऐसे आदमी को देखकर जो उनके साथ घोड़ों की लैंग्वेज में बात कर सकता था। अब घोड़ा यहाँ पे बात कर रहा है, वो कहता है कि यू नो डॉक्टर, तुम्हें पता है डॉक्टर, दैट वेट ओवर द हिल्स नोज नथिंग एट ऑल। कहता है वो जो पहाड़ी के ऊपर वो जो एनिमल डॉक्टर रहता है ना, उसको कुछ नहीं पता। ही हैज बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ, वो पिछले 6 वीक से मेरा इलाज कर रहा है फॉर समथिंग और दी अदर, कभी किसी बीमारी का कभी किसी बीमारी का। लेकिन जो मुझे रियल में प्रॉब्लम क्या है, वट आई नीड इज स्पेक्स। कहता है बस मेरे को तो चश्मे की जरूरत है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मेरी एक आंख की जो आई साइट है वो वीक होती जा रही है, मतलब मैं एक आंख से अंधा होता जा रहा हूँ। देयर इज नो रीजन वाई हॉर्सेस शुड नॉट वेयर ग्लासेस द सेम एज पीपल। और कहता है इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि जो घोड़े हैं वो इंसानों की तरह चश्मा नहीं पहन सकते। मतलब क्या प्रॉब्लम है अगर हमें कोई चश्मा पहना देगा तो। बट दैट स्टूपिड मैन, लेकिन वो बेवकूफ आदमी, ओवर द हिल नेवर एवर लुक्ड एट माई आईज, उसने कभी मेरी आंखों की तरफ नहीं देखा, बस मुझे बड़ी बड़ी गोलियां दिए जा रहा है। ही केप्ट मी ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, बड़ी बड़ी टेबलेट्स मुझे दिए जा रहा है। आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने कई बार उसको बताने की भी कोशिश की, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, लेकिन कहता है उसको हॉर्स लैंग्वेज का एक वर्ड तक नहीं आता। वट आई नीड इज स्पेक्स, जो मुझे चाहिए वो बस एक चश्मा है और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, आई विल गेट यू सम एट वंस। तो डॉक्टर बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक चश्मा बना दूंगा। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, कहता है मैं बिल्कुल आपके जैसा चश्मा पहनना चाहूंगा। सेट द हॉर्स, ओनली ग्रीन, मुझे ग्रीन कलर में एक चश्मा बना दो। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज, इससे जो है मेरी आंखों में सूरज की धूप नहीं पड़ेगी। वाइल आई एम प्लॉइंग द फील्ड, जब मैं खेतों में हल चलाऊंगा। सर्टेनली सेट द डॉक्टर, ग्रीन वंस यू शेल हैव। तो डॉक्टर कहता है हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल तुम्हें ग्रीन कलर का ही चश्मा दूंगा मैं। यू नो द ट्रबल इज सर, सेट द प्लो हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट। तो जैसे वो उसको बाहर भेजने के लिए दरवाजा खोलता है फ्रंट डोर का, तो जो घोड़ा है वो उससे क्या कहता है, सर आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स। कहता है कि रियल प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को लगता है कि वो एनिमल्स का डॉक्टर बन सकते हैं, मतलब एनिमल्स का इलाज कर सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो कंप्लेन नहीं करते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज ही किसी को नहीं आती, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि एनिमल कंप्लेन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एनिमल्स बोलकर तो बता नहीं सकते और हर किसी को उनकी प्रॉब्लम समझ आती नहीं है। तो कहता है हर कोई एनिमल डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन कहता है सच्चाई ये है, इट टेक्स मच क्लेवरर मैन टू बी रियली गुड एनिमल। लेकिन कहता है एनिमल का डॉक्टर बनने के लिए बल्कि और ज्यादा क्लेवर आदमी चाहिए देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। बल्कि लोगों का डॉक्टर बनने से, मतलब अगर इंसान का डॉक्टर बनना है तो आप कम इन मतलब कम क्लेवर भी होगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर एनिमल का डॉक्टर बनना है तो आपको ज्यादा क्लेवर होना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल्स बोलकर नहीं बता सकते, उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, और इंसान तो बोलकर बता देता है। वेल वेल सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर कहता है हाँ बिल्कुल सही। व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी, हॉर्स पूछता है मेरा चश्मा कब तैयार कर दोगे। आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक, कहते हैं नेक्स्ट वीक मैं आपके लिए चश्मा रेडी कर दूंगा। सेड द डॉक्टर, कम इन अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट ट्यूसडे आना, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसको वो बाय कर देता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ना पिक्चर में, ये डॉक्टर डुलिटल है, ये उसको बोर्ड पे कुछ पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और ये आप देख लो इसने ग्रीन कलर का चश्मा पहन लिया हॉर्स ने, और इसके फेस से पता चल रहा है कि ये कितना खुश है। ठीक है, देन जॉन डुलिटल गोट अ फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्स एंड द प्लो हॉर्स स्टॉप्ड गोइंग ब्लाइंड इन वन आई एंड कुड सी एज वेल एज एवर। तो डॉक्टर डुलिटल ने उसके लिए एक हरे रंग का चश्मा बना दिया। इसके बाद उसकी आंख खराब होना बंद हो गई, मतलब उसकी आई साइट जो है वो वहीं पर रुक गई, एंड अब उसको सब कुछ क्लियर दिखने लग गया था। And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside around Puddleby, and a blind horse was thing unknown. तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये बिल्कुल कॉमन, एक कॉमन साइट बन गया कि जो खेत के जो जानवर होते थे, एनिमल्स होते थे, वो चश्मा पहनने लग गए थे। कहाँ पर? कंट्री साइड में, मतलब आसपास के एरिया में। राउंड पडलबई, पडलबी मतलब ये क्या है, ये एक फिक्शनल गांव का नेम है, मैंने आपको बताया था जहां पर डॉक्टर डुलिटल रहते थे।
मतलब वहां के गांव में खेतों में सारे एनिमल्स ने चश्मा पहनना स्टार्ट कर दिया, और जो ब्लाइंड हॉर्स जो पहले हो जाते थे, अब तो वो चीज अननोन हो गई थी, क्योंकि अब कोई भी ब्लाइंड नहीं होता था। एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम। तो ऐसे ही सब एनिमल्स का इलाज होने लगा जो भी डॉक्टर डुलिटल के पास आता था। एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, जैसे ही सबको पता चला कि डॉक्टर डुलिटल उनकी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज, वो उसको बताते थे कि उनको दर्द कहाँ पर है, एंड हाउ दे फेल्ट, उनको कैसा लग रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम। तो डॉक्टर डुलिटल के लिए बहुत इजी हो जाता था उनका इलाज करना। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor। तो ये जो एनिमल जब घर जाते थे, अपने भाई बहनों को, सबको, अपने दोस्तों को बताते थे कि वहां पर छोटे से घर में एक डॉक्टर रहता है, जो बड़े से गार्डन के साथ उसका घर है, और वो रियल में डॉक्टर है, मतलब वो सच में हमारा इलाज कर सकता है। एंड वेन एवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, जब भी कोई जानवर बीमार होता था, नॉट ओनली हॉर्सेज एंड काउज एंड डॉग बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड्स like harvest mice, badgers and bats and all come at once to his house on the edge of the town। मतलब जब भी कोई क्रिएचर बीमार होता था, सिर्फ घोड़े, गायें और डॉग्स ही नहीं, बल्कि खेतों में हर तरह के कीड़े मकोड़े, चूहे, चिमगादड़े, है ना, बैजर्स, ये सब भी वहां पर अपने इलाज के लिए आते थे उस घर में जो कि टाउन के एज पे बना हुआ था। सो दैट हिज बिग गार्डन वाज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विद एनिमल्स ट्राइंग टू गेट टू सी हिम। तो उसका जो बड़ा सा गार्डन था वो हमेशा एनिमल से भरा रहता था, वहां पर भीड़ लगी रहती थी जो कि उसको अपने आप को दिखाने आते थे, इलाज करवाने आते थे। There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds। There were so many that came, मतलब इतने इतने वहां पे जानवर आने लग गए थे, that he had to have, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको स्पेशल डोर्स बनाने पड़े अलग अलग जानवरों के लिए। He wrote horses over द फ्रंट डोर, उसने फ्रंट डोर पे लिखा हॉर्सेस, मतलब वो हॉर्सेस के लिए था। यहाँ पिक्चर में देख सकते हो सभी जो हैं ये, मतलब डॉक्टर डुलिटल के पास इतने सारे एनिमल्स अपने इलाज के लिए आने लग गए हैं। काउज ओवर द साइड डोर, उसने साइड डोर पे काउज लिखा। शीप ऑन द किचन डोर पे शीप लिख दिया। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, हर जानवर के लिए अलग से डोर था। इवन द माइस, बल्कि जो छोटे छोटे चूहे थे उनके लिए भी टाइनी टनल्स बनाई गई, छोटी छोटी टनल्स बनाई गई, मेड फॉर देम इनटू द सेलर। सेलर क्या होता है, रूम बिलो ग्राउंड, मतलब एक जैसे बेसमेंट की तरह, ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो उनके लिए टनल्स बनाई गई, वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द डॉक्टर टू कम राउंड टू देम। वहां पर बैठ के वो, मतलब बिल्कुल पेशेंस के साथ, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, अपनी बारी की वेट करते थे कि डॉक्टर आएगा राउंड पे और उनको देखेगा। एंड सो इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, तो कुछ ही सालों में, एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डुलिटल। तो सभी जो लोग हैं, सभी जो जानवर हैं, सब उसको जानने लग गए थे दूर दूर तक, माइल्स एंड माइल्स, ठीक है, जो अबाउट जॉन डुलिटल एमडी, डॉक्टर। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज इन द विंटर टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स अबाउट डुलिटल। तो जो बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं जब विंटर्स में, उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में भी जा जाके डुलिटल, डॉक्टर डुलिटल के बारे में बता दिया। हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स। तो उनको बताया कि वहां पे एक डॉक्टर डुलिटल है जो उनकी बातों को समझते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। इन दिस वे ही बिकम फेमस अमंग द एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच। अब वो बहुत खुश थे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे थे। चैप्टर इज रिटन बाय ह्यू लॉफ्टिंग एंड डॉक्टर डुलिटल इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आता है लेट अस डिस्कस व्हाट बिकेम अ कॉमन साइट इन पडलबी आफ्टर डॉक्टर डुलिटल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल्स। पडलबी जो गांव था वहां पर एक कॉमन साइट क्या बन गया था जब डॉक्टर डुलिटल ने एनिमल्स का इलाज करना स्टार्ट किया। तो देखो पहला क्या है, ह्यूमंस टॉकिंग टू फार्म एनिमल्स, नो। फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस, यस। और फार्म एनिमल्स लर्निंग बर्ड लैंग्वेज, नो। बर्ड्स राइडिंग अटॉप फार्म एनिमल्स, नो। तो ये जो है सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक डॉक्टर डुलिटल माइट फेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हिम फॉर हेल्प। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या लगता है डॉक्टर डुलिटल को किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी,
ठीक है, और हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस, और उन चैलेंजेस को वो कैसे जीत पाएंगे, कैसे उनको मतलब कवर कर पाएंगे टू एंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट, ताकि वो एनिमल्स का अच्छा ट्रीटमेंट कर पाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम उसको आएगी स्पेस की, है ना, मतलब जो एरिया है वो कम रह जाएगा, तो उसके लिए उसने एक सॉल्यूशन निकाल लिया था, अलग अलग डोर्स बना दिए थे, घर के अलग अलग पार्ट को अलग अलग एनिमल्स के लिए रख दिया था। उसके बाद आप बात कर सकते हो, उसको मेडिसिन की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो बाहर के फ्रेंड से हेल्प ले सकता है। उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए वो थोड़ा चार्ज करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, नॉमिनल चार्जेस रख सकता है, अपने फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प ले सकता है। तो ऐसे करके उसको जो है नई नई रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ये चीजें आप बता सकते हो किस तरह की उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे वो उनको सॉल्व करेगा। नेक्स्ट आपका ये है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, ताकि ये स्टोरी जो है इसकी समरी बन जाए। तो इसमें मैंने, आप देख सकते हो, फर्स्ट जो है इसका 4 नंबर है, फिर 8, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इसमें ऑलरेडी किया हुआ था। थर्ड नंबर पे ये आएगा 4 वाला, पोलिनेशिया टीचेस डॉक्टर डुलिटल एनिमल लैंग्वेजेस एंड ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद एनिमल्स। ठीक है, 4 नंबर जो है वो सबसे ऊपर वाला है। उसके बाद ये है 5, ठीक है, ये है 6, उसके बाद लास्ट वाला जो है 7, और सेकंड वाला 8 है, 7 वाला 9 है, और 9 वाला 10 है। तो ये आप सीक्वेंस नोट कर सकते हो, या फिर आप, आई वुड सजेस्ट कि आप खुद से पढ़ के इसको अरेंज करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो हम इतना ही सीखेंगे। ये जो है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बहुत ही सुंदर स्टोरी है। इसमें हमें ये बताया गया है, मैसेज ये है कि हमें एनिमल्स के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ठीक है, नॉट ऑल द टाइम उनको मतलब मारते पीटते रहना चाहिए या उनके साथ क्रूअल्टी करनी चाहिए, नहीं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके साइन लैंग्वेज को समझते हुए, उनकी प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डुलिटल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।